कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी भौतिकी घटक है जिसे हम देख और छू सकते हैं वह है। बताइए दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी भौतिकी घटक जिसे हम देख और छू सकते हैं वह है दोस्तों हार्डवेयर। यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? हार्डवेयर। हार्डवेयर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। हार्डवेयर जिसे हम देख और छू सकते हैं, तो वो हार्डवेयर होता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है सिस्टम यूनिट जिसमें पर्सनल कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, सिस्टम यूनिट जिसमें पर्सनल कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे बोलते हैं क्या? उसे क्या बोलते हैं? हैं? तो उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। बोलते हैं क्या? बोलते हैं मदरबोर्ड। तो बोलते हैं मदरबोर्ड। तो यहाँ पर आपका सी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखना, मदरबोर्ड को दोस्तों मुख्य बोर्ड और सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मदरबोर्ड में शामिल है। बताइए, मदरबोर्ड में क्या क्या शामिल है? तो दोस्तों मदरबोर्ड में देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है सीपीयू है, रैम और बायो ओएस चिप है, एक्सपेंशन स्लॉट है, हीट सीक या फैन है, या उपरोक्त सभी है। हम्म तो दोस्तों मदरबोर्ड में ये सभी शामिल होते हैं। तो सीपीयू, रैम, बायोसिड, एक्सपेंशन स्लॉट, हीट सिंक, फैन है, तथा इसमें ऑप्शन नंबर है डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है ई, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। दोस्तों यह जो सीपीयू है यह कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, और इसकी फुल फॉर्म वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है? तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन इनपुट डाटा को सार्थक आउटपुट सूचना में परिवर्तन करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? निम्न में से कौन सा इनपुट डाटा को सार्थक आउटपुट सूचना में परिवर्तन करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो वो जिम्मेदार है दोस्तों, बताइए क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सीपीयू। यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा? तो वो इसका जिम्मेदार आपका हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सीपीयू है। ठीक है दोस्तों, तो सीपीयू यहाँ पर राइट होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कौन से घटक प्रमुख घटक होते हैं? तो बताइए, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कौन से प्रमुख घटक होते हैं? तो कौन से प्रमुख घटक होते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, इसमें जो प्रमुख घटक होते हैं वो दोस्तों देखिए हैं कौन से हो जाएगा? ए एल यू नियंत्रण इकाई और रजिस्ट्रेटर। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका दोस्तों कंप्यूटर में सीपीयू के कंट्रोल यूनिट तो यहाँ पर ए एल यू नियंत्रण इकाई और रजिस्ट्रेशन है। तो इसमें सीपीयू का कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट शामिल होती है। तो इसमें ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये प्रमुख घटक है। ए एल यू नियंत्रण इकाई और रजिस्ट्रेशन है। डी ऑप्शन है जो हाँ ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक अंकगणितीय सक्रियताएं जैसे जोड़, घटाव, भाग, गुणा तथा तर्क सक्रियताएं जैसे एंड और नोट करता है? बताइए, एंड और नोट करता है। तो यहाँ पर
बात हो रही है दोस्तों किसकी, तो यहाँ पर है बात हो रही है दोस्तों एएलयू की, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो यहाँ पर है कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका एएलयू। क्या होगा, एएलयू यहाँ पर आपका राइट होगा। बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है। तो देखिए यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन है वो देखने जरूरी है, और सारे पर्सन देखोगे तो आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, सीपीयू का निम्न में से कौन सा घटक इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। बताइए सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक है इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के अन्य घटकों को नियंत्रित संकेत जैसे पढ़ने और लिखने के संकेत उत्पन्न करता है और निर्देश का निष्पादन करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है तो इसमें लिखने पढ़ने और लिखने को संकेत उत्पादन करते हैं और निर्देशों को निष्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, नियंत्रण करने के लिए। तो यहाँ पर इसका कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा आपका नियंत्रण इकाई। नियंत्रण इकाई, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी है जो जानकारी रखती है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी है जो जानकारी रखती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है रजिस्टर। क्या हो जाएगा, राइट आंसर रजिस्टर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा, रजिस्टर उत्तर इसमें हो जाएगा। रजिस्टर दोस्तों सूचनाओं को मेमोरी को रजिस्टरों में जाया जाता है और फिर तर्क और अंकगणितीय संचालन के लिए यह सूचनाएं को दोस्तों एएलयू को भेज देता है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भेज देता है। जो यहाँ पर है अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन है हार्डवेयर नहीं है। बताइए हार्डवेयर कौन सा नहीं है। देखिए माइक्रो माइक्रो सॉरी प्रोसेसिंग चिप है, यह हार्डवेयर है। प्रिंट भी हार्डवेयर है, माउस भी है, प्रोसेसिंग है, माउस भी क्या होगा आपका हार्डवेयर हो जाएगा है। माउस भी हार्डवेयर है। जावा जावा दोस्तों लैंग्वेज है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, जावा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन है डेस्कटॉप है और लैपटॉप प्रोसेसिंग के प्रमुख निर्माता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन है डेस्कटॉप और लैपटॉप प्रोसेसर के प्रमुख निर्माता है। तो वो दोस्तों इंटेल और एम एम है ए एम डी, यानी कि एडवाइजर माइक्रो डिवाइसेज। तो ये दोनों है, ये दोनों क्या है, ये डेस्कटॉप और लैपटॉप प्रोसेसर के प्रमुख निर्माता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ऑप्शन हो जाएगा वो है डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें ए व बी दोनों हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी भंडारण है जिसका उपयोग अंकगणितीय और तार्किक संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले डाटा को इस रखने और उसके परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो निम्न में से कौन सा अस्थायी भंडारण है जिसका उपयोग अंकगणितीय और तार्किक संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले डाटा को रखने और उसके परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। बताइए तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है हो जाएगा दोस्तों अस्थायी भंडारण है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर है हो जाएगा वो है इसमें ए एल यू। ए एल यू तो लेटरल एल्यूमुलेट है, एल्यूमुलेट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है आंसर हो जाएगा यहाँ पर है एल्यूमुलेटर है। तो ये सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन को बिल्कुल है राइट कर दें, कोई भी क्वेश्चन को है ना गलत नहीं करेगा, कोई भी है क्वेश्चन को यहाँ पर गलत नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के अंदर एक स्थायी भंडारण स्थान है जिसका उपयोग अस्थायी के रूप में यानी कि अस्थायी रूप से हेरफेर और सरल गणनाओं के लिए बाइनरी मान रखने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा सीपीयू के अंदर एक स्थायी भंडारण स्थान है जिसका उपयोग है अस्थायी रूप से हेरफेर या सरल सरल गणनाओं के लिए बाइनरी मान रखने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसको
देखते हैं तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको। तो तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो सभी को यहाँ पर आंसर देना है, सभी है क्या करेंगे फटाफट कम यहाँ पर कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर, तो यहाँ पर इसमें राइट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? डाटा सीपीयू के अंदर और बाहर एम्बेस्ड तारों के माध्यम से चलाया जाता है जिन्हें कहा जाता है। बताइए, डाटा सीपीयू के अंदर और बाहर है एम्बेस्ड तारों के माध्यम से चलता है जिन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? बस कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बस। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बस कहा जाता है, बस। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? माइक्रो कंप्यूटर के अंदर सबसे आम बसें क्या है? माइक्रो कंप्यूटर के अंदर सबसे आम बसें हैं, तो सबसे आम बसें हैं वो क्या हो जाएंगे, वो क्या है? एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। यहाँ पर डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? मेमोरी से डाटा ले जाने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है? बताइए, मेमोरी से डाटा ले जाने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, तो वो आपका राइट आंसर होगा डेटा बस। क्या हो जाएगा? डेटा बस, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? कौन सा रजिस्टर निष्पादित हो रहे वर्तमान निर्देशों का पता रखता है? कौन सा रजिस्टर निष्पादित हो रहे वर्तमान निर्देशों का पता रखता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका होगा इसमें प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा रजिस्टर वर्तमान में कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जा रहे वास्तविक निर्देशों को रखता है? तो बताएं कौन सा रजिस्टर है वर्तमान में कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जा रहे वास्तविक निर्देशों को रखता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंट्रैक्शन रजिस्टर, आई आर है, आई आर यहाँ पर है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कौन सा रजिस्टर मेमोरी लोकेशन का पता रखता है? तो बताइए कौन सा रजिस्टर मेमोरी लोकेशन का पता रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा होगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रजिस्टर से रजिस्टर अंक गणितीय और तार्किक संचालन जैसे कैरी ओवर, फ्लो, नेगेटिव के परिणाम दिखाता है? कौन सा रजिस्टर तार्किक गणीय और तार्किक संचालन है जैसे कैरी ओवर, फ्लो, नेगेटिव के परिणाम दिखाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा? स्टेटस रजिस्टर। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्टेटस रजिस्टर है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा स्टेटस रजिस्टर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर डाटा मान मान रखता है जिसे मेमोरी स्थान पर संग्रहित या पुनः प्राप्त किया जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर डाटा मान रखता है जिसे मेमोरी स्थान पर संग्रहित या पुनः प्राप्त किया जा रहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह इसमें यह दोस्तों मेमोरी डाटा रजिस्टर। क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका राइट होगा मेमोरी डाटा रजिस्टर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? तो यहाँ पर है वह उपकरण जो कंप्यूटर सिस्टम में डाटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है कहलाता है? वह उपकरण जो कंप्यूटर सिस्टम में डाटा और निर्देश दर्ज दर्ज करने की अनुमति देता है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो कहलाता है आपका इनपुट है, इनपुट कहलाता है, डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट होगा, यहाँ पर है डी ऑप्शन है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को इनपुट किसकी सहायता से प्राप्त होता है? कंप्यूटर को इनपुट किसकी सहायता से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये प्राप्त होती है, किसकी सहायता से प्राप्त होती है? माउस और कीबोर्ड की सहायता से प्राप्त होती है, ठीक है ना, माउस और कीबोर्ड की सहायता से। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें जॉयस्टिक, ठीक है, तो कंप्यूटर को इनपुट वो इसकी सहायता से प्राप्त होता है, माउस और कीबोर्ड से भी होता है, जॉयस्टिक से भी होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ए व बी दोनों राइट होगा, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? बताइए कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, प्लांटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन या दोस्तों इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि कंप्यूटर सिस्टम में डाटा या सूचना दर्ज करने के लिए अधिकतर किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर डिवाइस में डाटा व सूचना दर्ज करने के लिए अधिकतर किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो कौन से डिवाइस का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा कीबोर्ड का। किसका? तो यहाँ पर कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं? बताइए पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण कौन से हैं? तो दोस्तों माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, है जो लाइट, पेन और टच स्क्रीन है, तो ये सभी क्या है? पॉइंट डिवाइस है, तो यहाँ पर है सभी, डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, सभी हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा माउस का प्रकार नहीं है? बताइए माउस का प्रकार कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, वायरलेस माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है, वायरलेस, ऑप्टिकल, मैकेनिकल माउस है माउस होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैकेनिकल माउस है, ये माउस का प्रकार नहीं होता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पूंजी को संशोधित पूंजी के रूप में जाना जाता है? कौन सी पूंजी को संशोधित पूंजी के रूप में भी जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? संशोधित पूंजी होती है, कौन सी होती है? तो वो आपकी शिफ्ट है, कंट्रोल है, एल्ट है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सी कुंजी को टॉन्गल कुंजी के रूप में जाना जाता है? कौन सी कुंजी को टॉन्गल कुंजी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है कैप्स लॉक, नमल यानी कि कैप्स लॉक, और न कैप्स लॉक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कैप्स लॉक नमन, हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है प्रोग्राम को इंटेट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो बताइए प्रोग्राम को इंटेट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टेब, टेब कुंजी का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है, तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल है राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि स्टार्ट मेनू खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो बताइए स्टार्ट मेनू खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें कौन सा? विंडो, तो यहाँ पर है कौन सा हो जाएगा? विंडो, ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की मेमोरी से डाटा और स्क्रीन पर मौजूद अक्षरों को मिटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो बताइए कंप्यूटर के मेमोरी से डाटा और स्क्रीन पर मौजूद अक्षरों को मिटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट होगा डिलीट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, है ना, इसको दबाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर तो डिलीट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, डिलीट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया था? तो पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया था दोस्तों, तो ये कब किया गया था?
तो ये 1970 में किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, 1970। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए किस बेस का उपयोग किया जाता है? बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, बताइए किससे? तो एक्स एक्सटर्नल यानी बाहरी, बाहरी का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम का अभिन्न अंग नहीं है? कंप्यूटर सिस्टम का अभिन्न अंग कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सीपीयू है, माउस है, मॉनिटर है, यूपीएस है। यूपीएस नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बिजली कटौती के सर्ज सुरक्षित और बैटरी बैकअप पावर प्रदान करता है? तो वो कौन सा उपकरण है बिजली कटौती के दौरान सर्ज सुरक्षित है और बैटरी बैकअप का पावर को करता है? तो वह करता है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो वो आपका यूपीएस कहलाता है। क्या कहलाता है? यूपीएस कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। यहाँ पर लाइट चली जाने के बाद ये थोड़ी देर कंप्यूटर चल जाता जाएगा, आप इसको बंद कर सकते हो, कोई फाइल डिलीट नहीं होगी ऐसे। तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट संचालन के लिए सीपीयू से जुड़ा एक अस्थायी भंडारण स्थान है? तो निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट संचालन के लिए सीपीयू से जुड़ा एक अस्थायी भंडारण स्थान है? तो वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों वो कौन सा होगा? है तो वो दोस्तों आपका बफर है। तो इसमें राइट होगा, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर बफर हो जाएगा। सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू प्रोसेसिंग की यानी कि सीपीयू की गति मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, सीपीयू की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? क्लॉक स्पीड का उपयोग किया जाता है। क्लॉक स्पीड है, तो डी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लॉक स्पीड है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है किसी कार्य को करने के लिए आवंटित सीपीयू समय के एक समान अंतराल को कहा जाता है? किसी कार्य को करने के लिए आवंटित सीपीयू समय के एक समान अंतराल को कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका टाइम स्लाइड। क्या कहा जाता है? समय समय स्लाइड कहा जाता है, समय स्लाइड है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है डीएमए का पूर्ण पूर्ण रूप क्या है? डीएमए का पूर्ण रूप है क्या है? तो दोस्तों वो है इसमें डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। याद रखना, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। तो फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है, याद रखना इसका चीज को आगे है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? डीएमए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो वो आपको बताना है डीएमए से के संबंधित दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, डीएमए कंप्यूटर सिस्टम में आईओ करने के लिए सीपीयू प्रोसेसिंग की तुलना में बहुत तेज और अधिक कुशल है। बिल्कुल सही बात है। डीएमए कंप्यूटर में सीपीयू का उपयोग किए बिना मेमोरी के आईओ डिवाइस पर सीधे डाटा भेजता है। तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, मेमोरी में आईओ में डाटा स्थानांतरित करने में डीएमए को बहुत समय लगता है। यह गलत हो जाएगा, यह गलत है, वो हो जाएगा दोस्तों, बहुत समय लगता है। तो यहाँ पर है इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? सीपीयू एक एकल एकीकृत सर्किट बोर्ड पर निर्मित होता है, जिसे किसके रूप में जाना जाता है? जिसे किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जिसे किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों उसे माइक्रो प्रोसेसिंग के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य है।
तो सेंट्रल प्रोसेस का यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य हो जाएगा प्रोग्राम निर्देशों को पूरा करना, डेटा और सूचना को संसाधित करना। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ए व सी दोनों हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कंप्यूटर में मेमोरी और एएलयू के बीच संचार स्थापित करने में मदद करती है? तो बताइए निम्न में से यह कौन सी इकाई कंप्यूटर में मेमोरी और एएलयू के बीच संचालन स्थापित करने में मदद करती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा इसमें सीपीयू। तो यहाँ पर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू हो जाएगा है, सीपीयू सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को राइट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की आंतरिक मेमोरी और कुछ नहीं बल्कि है। बताइए क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की आंतरिक मेमोरी और कुछ नहीं बल्कि क्या है? क्या है ये? रजिस्टरों का एक सेट है। क्या है ये? रजिस्टरों का एक सेट है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहला माइक्रो प्रोसेसिंग का आविष्कार किया था? तो बताइए माइक्रो प्रोसेस का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था टेड टेड होप। टेड होप ने किया था। टेड होप ने किया था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेस में लाखों घटक होते हैं। बताइए माइक्रो प्रोसेस में लाखों घटक होते हैं, तो बताइए कौन से घटक होते हैं लाखों? तो दोस्तों कौन से होते हैं? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के यहाँ पर इसमें राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम का माइक्रो प्रोसेस है। तो बताइए कंप्यूटर सिस्टम का माइक्रो प्रोसेस से केवल क्या होता है? क्या है ये? केवल मशीनी भाषा को समझता है? मशीनी भाषा। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का माइक्रोसॉफ्ट है वो केवल मशीनी भाषा को समझता है। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सी मेमोरी यूनिट सीधे सीपीयू से संचालित करती है? तो बताइए कौन सी मेमोरी यूनिट सीधे सीपीयू से संचालित करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो दोस्तों मुख्य मेमोरी। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा मुख्य मेमोरी। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित किए जाए जा रहे डाटा और प्रोग्राम निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो बताएं वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित किए जा रहे डाटा और प्रोसेसिंग निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो दोस्तों आंतरिक मेमोरी। क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर है? तो वो आपका हो जाएगा आंतरिक मेमोरी। आंतरिक मेमोरी सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक मदरबोर्ड पर रहता है? कौन सा घटक मदरबोर्ड पर रहता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए CMOS है बैटरी। CMOS बैटरी, PCI स्लॉट है, केस फैन है, एक्सपेंशन स्लॉट है। ये सभी हो जाएंगे मदरबोर्ड के घटक हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये सभी डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों सूतोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो बार सभी मित्र है वो क्लास को लाइक जरूर करें। और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण कोर्स करवाएंगे और वो भी निःशुल्क ऑब्जेक्ट पर्सन के माध्यम से आप यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इसको पूरा जरूर देखें। तो यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कंप्यूटर में पढ़ने और लिखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो बताइए कंप्यूटर में पढ़ने और लिखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा किसके द्वारा? कंट्रोल बेस के द्वारा। कंट्रोल बेस के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि पाठ की पंक्तियों के आरंभ में अहम है, है आरंभ में जाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए?
निम्न में से कौन से कुंजी दबानी चाहिए पाठ की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए? है तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा होम कुंजी दबानी चाहिए। होम कुंजी सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा? विंडो। विंडो कुंजी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? विंडो कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? कंप्यूटर माउस किस प्रकार का उपकरण है? तो बताइए दोस्तों, कंप्यूटर माउस है ये, मैं आपको बताऊंगा, इसमें पॉइंटिंग डिवाइस भी है, इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस है, तो इसमें ए व सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है कौन सा बटन तीसरे माउस बटन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला मध्यम बटन के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा बटन है तीसरे माउस बटन के रूप में प्रयोग किए जाने वाला मध्यम बटन के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? है स्क्रोल व्हील। स्क्रोल व्हील क्या हो जाएगा? स्क्रोल व्हील सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉयस्टिक का उपयोग मुख्य किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? जॉयस्टिक का उपयोग है मुख्य तय किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह दोस्तों कंप्यूटर गेमिंग के लिए है। यहाँ पे कंप्यूटर गेमिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कौन सी इनपुट डिवाइस सभी दिशाओं में चलती है? कर्सर की गति को नियंत्रित करती है तथा पहले से इंगित दिशा में चलती रहती है। बताइए इसको उसको क्या कहते हैं? कौन सी इनपुट डिवाइस सभी दिशाओं में चलती है, कर्सर की गति को नियंत्रित करती है तथा पहले से इंगित दिशाओं में चलती रहती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जॉयस्टिक है। यहाँ पर आपका होगा जॉयस्टिक सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस पर है एक हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल से पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग ड्राइंग ग्राफिक्स बनाने में और मेनू चेन के लिए किया जाता है? तो निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस है? एक है जो हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग ड्राइंग ग्राफिक बनाने और मेन्यू चेन के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? लाइट पेन। क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं लाइट पेन। तो यहाँ पर इसका राइट होगा लाइट पेन। ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से कागज पर निशानों को पता लगाने के लिए उपयोग में ली जाती है? बताइए, ये तो सभी को पता होगी दोस्तों, OMR है, ठीक है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर तो यहाँ पर है, तो कौन सी हो जाएगी? OMR हो जाएगी। ये आप सभी को पता है, ये एग्जाम में भी आपके OMR सीट है वो आपके आती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा OMR, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस का उपयोग संगठनों संस्थानों और कर्मचारियों छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने और सुरक्षा उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो बताइए निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस का उपयोग है संगठनों संस्थानों कर्मचारियों छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कौन सा? बायोमेट्रिक सेंसर है। क्या हो जाएगा? बायोमेट्रिक सेंसर हो जाएगा। बायोमेट्रिक सेंसर सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है छवियों से पाठ्य डेटा प्राप्त करने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? बताइए, छवियों से पाठ्य डेटा प्राप्त करने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका?
तो इसका राइट होगा OCR है। यानी कि दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा, OCR है वो इसका राइट आंसर। और बी ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट होगा। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन है रिंगिग्नेशन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है। हाँ, तो यहाँ पर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइज सॉरी रिकॉग्निशन का उपयोग किसकी तैयारी के लिए किया जाता है। तो बताइए किसकी तैयारी के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये बिजली बिल है, बीमा प्रीमियम है, टेलीफोन बिल है। तो ये उपरोक्त सभी, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MICR का पूर्ण रूप क्या है। तो बताइए MICR का पूर्ण रूप क्या है। तो वो है आपका मैग्नेटिक इंक कोड, मैग्नेटिक इंक कोड पहचान है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है चेक में प्रसंस्करण के लिए बैंकों में चेक के नीचे मुद्रित चुंबकीय एनकाउंट काउंटिंग संख्याओं को पहचानने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो बताइए चेक के प्रसंस्करण के लिए बैंकों में चेक के नीचे मुद्रित चुंबकीय एनकाउंटिंग संख्याओं को पहचानने के लिए किन इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है हो जाएगा वो, तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा इसमें MICR। सी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन से स्मार्ट कार्ड रीडर का प्रकार है। बताइए कौन सा स्मार्ट कार्ड रीडर का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है इसमें देखिए मेमोरी कार्ड रीडर है। हाँ मेमोरी कार्ड रीडर तो माइक्रो प्रोसेसिंग कार्ड है। ए व बी दोनों राइट होगा, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है कि व्यक्ति के शारीरिक व व्यवहारिक लक्षणों को पहचानने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। बताइए व्यक्ति के शारीरिक व व्यवहारिक लक्षणों को पहचानने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है हो जाएगा वो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है कागज पर डाटा और छवियों को डिजिटल रूप से परिवर्तित करता है। बताइए कौन सा ऑप्टिकल इनपुट और डिवाइस कागज पर डाटा की छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। तो वो करता है दोस्तों, बताइए कौन, तो वो करता है स्कैनर है। यहाँ पर है इसमें कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर है स्कैनर है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा दोस्तों। स्कैनर के माध्यम से दोस्तों चित्र और पाठ दोनों को स्कैन करता है वो स्कैनर, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है। तो कौन बताइए कौन है वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है हो जाएगा वो है वेब कैम। वेब कैम डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिजिटल कैमरा किस प्रकार का उपकरण है। तो बताइए डिजिटल कैमरा किस प्रकार का उपकरण है। तो वो है दोस्तों इनपुट यहाँ पर इनपुट है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, वो दोस्तों मॉनिटर यहाँ पर है क्या हो जाएगा, मॉनिटर इसका बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा मॉनिटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी छवि की स्पष्टता किन कारणों पर निर्भर करती है। तो किसी छवि की स्पष्टता है किन कारणों पर निर्भर करती है। तो दोस्तों ये करती है स्क्रीन का रेजोलेशन रेजोलेशन डॉट पिच और रिफरेंस दर से। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRT डिवाइस का पूर्ण रूप क्या है। तो बताइए CRT का पूर्ण रूप है वो क्या है। तो वो है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है LCD का मतलब है। तो
दोस्तों वो एलसीडी का क्या मतलब है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएफटी का क्या अर्थ है? तो बताइए दोस्तों, टीएफटी का क्या अर्थ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पतली फिल्म ट्रांजिस्टर है। तो पतली फिल्म है ट्रांजिस्टर, टीएसटी का फुल फॉर्म हो जाएगी। तो इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइए दोस्तों, एलईडी का जो पूर्ण रूप है तो वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण प्रकाश उत्सर्जित डायोड या द्रव्य उत्सर्जित डायोड। तो यहाँ पर आपका है ए व सी दोनों हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर ए व दोनों, प्रकाश उत्सर्जित डायोड व द्रव्य उत्सर्जित डायोड। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि प्रिंटर की गति मापी जाती है। तो बताइए, प्रिंटर की गति मापी जाती है तो दोस्तों ये मापी जाती है सीपीएस प्रति सेकंड अक्सर है। सीपीएस प्रति सेकंड अक्सर तो है यहाँ, और एलपीएस प्रति सेकंड लाइन, पीपीएम प्रति मिनट पेज। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? तो बताइए, प्रिंटर है किस प्रकार का उपकरण है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आउटपुट का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि प्रिंटर का रेजोल्यूशन संख्यात्मक रूप से मापा जाता है। बताइए, प्रिंटर का रेजोल्यूशन संख्यात्मक रूप से मापा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डीपीआई से। किससे मापा जाता है? डीपीआई से मापा जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट दोनों उपकरण है? तो दोस्तों कौन सा उपकरण है जो इनपुट और आउटपुट दोनों है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन कौन सा? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा प्लांटर मोड है। प्लांटर और मोड है टच स्क्रीन हैंडसेट। तो इसमें प्लांटर को छोड़कर सभी है, प्लांटर को छोड़कर सभी इनपुट और आउटपुट है आउटपुट हो जाएंगे। तो इसमें आपका कौन सा है? प्लांटर को छोड़कर ये ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है वेंटर ग्राफिक्स से बनाने के लिए पेन पेंसिल मार्कर या अन्य लेख उपकरण का उपयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है वेंटर ग्राफिक से बनाने के लिए पेन पेंसिल मार्कर या अन्य लेख उपकरण का उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें प्लांटर। ठीक है, प्लांटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो इसके अंदर आपका प्लांटर है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लांटर बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है हेडफोन और स्पीकर किस प्रकार के उपकरण है? बताओ, हेडफोन और स्पीकर है वो किस प्रकार के उपकरण है? तो दोस्तों ये आउटपुट उपकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है डेटा केबल में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइए, है डेटा केबल में यूएसबी का पूर्ण रूप है वो क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यूनिवर्सल सीरियल बेस है। सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो और वीडियो मल्टीमीडिया उपकरणों जैसे वीडियो कैमरा को जोड़ने के लिए किस पार्ट का उपयोग किया जाता है? तो बताइए, ऑडियो और वीडियो मल्टी मीडिया उपकरणों जैसे वीडियो कैमरा और को जोड़ने के लिए किस पार्ट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर है फायर फायर वायर। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, फायर वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से किस पार्ट में डेटा ट्रांसमिशन की गति धीमी होती है? तो बताइए किस पार्ट में डेटा ट्रांसफर की गति है वो धीमी होती है? तो कौन से पार्ट के अंदर है किसके अंदर होती है गति धीमी? तो वो आपका राइट होगा सीरियल पोर्टल में। किसमें? सीरियल पोर्टल में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि प्रिंटर को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने के लिए किस पार्ट का उपयोग किया जाता है?
तो बताइए प्रिंटर को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने के लिए किस पार्ट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? प्रेरलर पोर्ट, प्रेरलर पोर्ट सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर सिस्टम में हाई ड्राइव और नई डीवीडी ड्राइवर को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर सिस्टम में हाई ड्राइवर और नई डीवीडी ड्राइव को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फायर वायर का सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ध्वनि डाटा को शब्दों में परिवर्तित कर सकता है जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ध्वनि डाटा को शब्दों में परिवर्तित कर सकता है जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसका अंदर कौन सा हो जाएगा? स्विच रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन सॉफ्ट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर है हिंदी में बोले तो ये वो पहचान सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आपका वाक पहचान सॉफ्टवेयर हो जाएगा। कौन सा? वाक पहचान सॉफ्टवेयर बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है कि बाह्य उपकरणों जैसे कीबोर्ड, मदरबोर्ड, प्रिंटर, प्रोजेक्टर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बताइए क्या बोलते हैं इनको? उसको बोलते हैं दोस्तों प्रिदी, क्या बोलते हैं? प्रिदीय, प्रिदीय बोलते हैं, और इंग्लिश में पेरीफेरल बोलते हैं। तो तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, पेरीफेरल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन यूएसबी पोर्टल के गुण है? तो बताइए यूएसबी पोर्टल के गुण क्या है? तो वो है प्लेटफॉर्म इन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के कंप्यूटर के प्रीतिय उपकरणों तथा डेटा स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं? तो यहाँ पर स्थानांतरण है वो दोस्तों IO पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उच्च गुणवत्ता वाला आउटपुट उत्पादन करता है? उच्च गुणवत्ता वाला आउटपुट उत्पादन करता है कौन? तो वो करता है दोस्तों नॉन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बी ऑप्शन है। सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्लास है। कल नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।